पढ़ लिया। अब आरिका के पास जाकर के धर्म की शिक्षा उसने ली। धर्म की शिक्षा लेने के बाद आरिका ने कहा कि अब मुझे गुरु दक्षिणा दो। तो उस बच्ची ने कहा ठीक है, हम आपको गुरु दक्षिणा देते हैं, मांग लो। मांगा, कहा कि पक्ष में, माह में एक पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। उसने कहा ठीक है, मैं कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। दूसरा भी गुरुकुल में पढ़ा और पढ़ करके जब घर जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में उसने भी कहा कि मैं शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और संयोग ऐसा बना कि दोनों का विवाह हो गया। विवाह हो गया। वो विवाह के बाद दोनों का जब संपर्क हुआ तो कहा, एक ने अभी मेरा शुक्ल पक्ष चल रहा है, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है। दूसरा फिर कृष्ण पक्ष आया तो दूसरे पक्ष ने कहा मेरा कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत है। दोनों ने जब एक सुना, एक दूसरे की बात सुनी, तो दोनों अपने व्रतों में डिग थे और दोनों ने कहा कि ये संयोग जो बना है, कोई ये भाग्य से बना है और हमारा बहुत अच्छा भाग्य है कि अब हम इस संसार रूपी कीचड़ में फंसेंगे नहीं। दोनों ने संकल्प ले लिया कि अब हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। घर में ही रह करके किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ दोनों को पता है और दोनों का ब्रह्मचर्य व्रत बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और दोनों ने संकल्प लिया कि जिस दिन हमारा ये रहस्य खुल जाएगा उसी दिन दोनों दीक्षा धारण कर लेंगे। उसी नगर में एक सेठ जी रहते थे और सेठ और सेठानी दोनों बहुत व्रती, धर्म का अनुष्ठान बड़ी निष्ठा से करने वाले, और उन्होंने जलगालन किया और जलगालन करके उस बिलछानी को एक पात्र में रख दिया। किसी कार्यवशात वह चले गए। उनके घर में नई बहू आई थी और उसको पता नहीं था कि पिताजी ऐसा इस बर्तन में जलगालन आदि बिलछानी रखी रहती है, और उसने उस बिलछानी को यूँ ही बहा दिया या फेंक दिया। जब सेठ जी वापस आए घर, उनको पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ कि आज तो मेरे द्वारा बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैंने बता नहीं पाया कि इसमें बिलछानी रखी है, कोई इसको गड़बड़ ना कर देना। लेकिन अब उनको पछतावा हो रहा है और सोचते हैं अब प्रायश्चित के बिना तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुनिराज के पास पहुंच जाते हैं दोनों दंपति और कहते हैं महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जलगालन जो था, उस जलगालन की जो बिलछानी हुई थी वो किसी कारणवशात वह फेंक दी गई है, अब मुझे प्रायश्चित चाहिए। महाराज कहते हैं ये बहुत बड़ा अपराध है। कितने जीव होंगे, जल की बूंद में इतने जीव होते हैं, तो फिर इतने सारे जल की जो बिलछानी होती उसमें कितने जीव होंगे, इसका प्रायश्चित बहुत बड़ा होता है। आप तो हमारे लिए प्रायश्चित दीजिए और शुद्ध कीजिए। महाराज ने कहा 84,000 मुनिराजों को आहार कराओ। सुन रहे हैं आप लोग?
84,000 मुनिराजों को आप आहार कराइए, तब आपका ये पाप धुल पाएगा। वह कहता है महाराज ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन है, ये तो नहीं हो पाएगा। आप इसके बदले में दूसरा प्रायश्चित दे दो। एक महाराज मिलना तो मुश्किल होते हैं, इंतजार करना पड़ता है। 84,000 महाराजों के आहार कैसे करा पाऊंगा? तो फिर महाराज ने कहा ठीक है, ऐसा करो, प्रतिदिन तुम एक जोड़े को आहार कराओ। ऐसे दंपतियों को आहार कराओ, उनमें एक जोड़ा ऐसा आएगा जो तुम्हारे यहाँ आहार करेगा, भोजन करेगा। उसके माध्यम से जो रसोई में लगा हुआ चंदेवा है, वह चंदेवा स्वच्छ हो जाएगा। और सेठ जी ने कहा ये तो हमारा कार्य अतिथि संविभाग का है, ये हम कर लेंगे। और प्रतिदिन नए नए दंपतियों को बुला बुला करके उनके लिए आहार दान दिया जा रहा है। एक दिन वही जोड़ा आ गया सेठ जी के यहाँ, और जैसे ही भोजन प्रारंभ किया दोनों ने, और वह चंदेवा स्वच्छ हो गया। और सेठ जी कहते हैं आज मेरा पाप धुल गया। और प्रशंसा करने लगा, धन्य है आप लोगों का ब्रह्मचर्य व्रत। अरे दोनों कहते हैं ये इनको कैसे पता चल गया? वह कहते हैं ऐसे ही मुनिराज ने बताया था कि जो ऐसे निर्दोष ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले दंपति आपके यहाँ भोजन कर लेंगे और आपका ये पाप धुल जाएगा और ये चंदेवा स्वच्छ हो जाएगा। और आपने आज मुझे धन्य कर दिया, मेरा पाप धुल गया। देखो घर में रह कर के भी, एक साथ रह कर के भी ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने वाले वह विजय सेठ और विजया सेठानी की ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। ऐसे भी ब्रह्मचर्य को निर्दोष पालन करने वाले घर में भी होते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वह अपनी वासना के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। वह भी अब ऋतु के अनुसार ही संबंध बनाते हैं, जब कभी तभी नहीं। जब ऋतु आती है, ऋतु काल उनका आता है, आप स्वयं देख सकते हैं। चाहे वह निंद से निंद पशु, कुत्ता आदि ही क्यों ना हो, जब ऋतु काल आता है तब ही वह इस प्रकार से संबंध बनाते हैं, अन्य समय नहीं बनाते। वह भी आज वर्तमान में, और ऐसा सुना था कि सिंह तो एक बार वर्ष में वह अब ब्रह्म का सेवन करता है। और एक गाय के बारे में भी पढ़ा था कि एक गाय की घटना, कि उस गाय ने 2 बछड़ों को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसने संकल्प ले लिया। संकल्प ये लिया कि अब मैं गर्भवती नहीं होंगी, जीवन पर्यंत के लिए मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। लेकिन किसी को पता नहीं, जहां वह गाय रहती थी उस घर वालों ने आगे जाकर के उसको गर्भवती बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी प्रकार से तैयार नहीं हुई। उसने अच्छी तरह से अपने व्रत का पालन किया, और जब बार बार उसको परेशान किया गया, तब वह उसकी जो बालिका थी, बच्ची थी, रात्रि में स्वप्न में वह आई और वह गाय कहती है स्वप्न में कि अब मुझे परेशान नहीं किया जाए, मैंने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है। अगर करोगे तो फिर
कुछ भी घटना घट जाती है, उस बच्ची ने बताया भी, लेकिन लोगों ने ये समझा कहीं गाय भी ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकती है क्या। फिर पुनः उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार किया गया तो गाय ने अपनी सील की रक्षा करने के लिए वह कुएं में जाकर के कूद गई, लेकिन उसने कभी अब्रह्म का सेवन नहीं किया। जब गाय पशु पक्षी इस प्रकार के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, आज मनुष्य की दशा क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि हम कहाँ और वह गाय कहाँ, पशु पक्षी कहाँ। हमारी उन इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, जबकि पशु पक्षी उन इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, नियंत्रण कर रहा है। और यह मनुष्य, इसके कोई सीमा नहीं, कोई समय नहीं, और इस प्रकार के अब्रह्म का सेवन करना ठीक नहीं। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, अगर आपका विवाह संबंध हो गया है तो कम से कम अब संकल्पित हो जाओ, जिस दिन ही विवाह हुआ है उसी दिन संकल्प हो जाओ दोनों दंपति, और जाओ गुरुओं के पास और जाकर के आशीर्वाद लो। कौन से व्रत का? स्वदार संतोष, स्वपति संतोष, ये व्रत धारण करो। पत्नी इस प्रकार का संकल्प ले कि मैं अपने पति के अलावा संसार में जितने भी पुरुष हैं उनको पिता, भाई और बेटे की दृष्टि से देखूंगी। और पुरुष जिसका विवाह हुआ है वह यह संकल्प करे, मेरी पत्नी के अलावा संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वह माँ, बेटी और बहन की दृष्टि रखूंगा। यही स्वदार संतोष व्रत कहलाता है। जो अपने जीवन में स्वदार संतोष व्रत को धारण करता है उसके जीवन में अतिशय देखे गए हैं, और ऐसा वह स्वदार संतोष व्रत को धारण करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। कहते हैं शीलवान अगर स्त्रियां हैं, भली वह धर्म ना करें ज़्यादा, लेकिन वह अपने पति में ही संतुष्ट रहती हैं, अपनी पति की सेवा में निरत रहती हैं। ऐसी शीलवान स्त्रियां अगर धर्म भी ना करें तो भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाती हैं, और धर्म करते हुए भी अगर कुशील का सेवन कर रही हैं तो उनकी सदगति नहीं होती, दुर्गति की पात्र हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में अभी तक यह संकल्प नहीं लिया है तो संकल्पित हो जाना अच्छी तरह से। बहुत उम्र हो गई होगी, अभी कुछ तो 80 के भी हो गए होंगे, और उनसे पूछें क्यों व्रत लिया है तो क्या होते जो व्रत, बताओ अब व्रत के बारे में नहीं जानते। इसलिए अब बहुत उम्र हो गई है, आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं, इस व्रत को ले लेना चाहिए। सुधार संतोष के साथ साथ आचार्य भगवंत कहते हैं कि कम से कम महीने में एक पक्ष का, महीने में 20 दिन का, महीने में 25 दिन का, जितनी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। हमारे जहाँ जहाँ चतुर्मास हुए हैं और जब पिछी परिवर्तन हुआ है उस समय बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 15 दिन का, किसी ने 20 दिन का, किसी ने 25 दिन का, 28 दिन का शक्ति के अनुसार व्रत धारण किया है। तो ये व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आपको बता चुके हैं। अगर एक दिन का आप ब्रह्मचर्य व्रत संकल्प पूर्वक पालन करते हैं तो 9 कोटि जीवों के लिए अभयदान देते हैं। उन 9 कोटि अभयदान देने वाला ऐसा वह पुण्य का संचय करता है, अगले भाव में जाकर के वह अनंत बल का स्वामी होता है। उसका बल ऐसा होता है उसे कोई पराजित नहीं कर पाता। इसलिए इस व्रत को अब धीरे धीरे अभ्यास आप करिए। आपके यहाँ 5-5 महाराज हैं, और अब दिवाली के बाद
पिच्छी परिवर्तन होने वाला है। ऐसा कोई घर में रह ना जाए जोड़ा जो कम से कम 15 दिन का तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे। हाँ, कोई नए नए जोड़े हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ऐसे होंगे आपको बताएं कि नए ही सबसे आगे आएंगे। और ऐसे जोड़े आपको देखने में मिलेंगे कि देखो इनकी कम उम्र है और उन्होंने ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत को यहाँ धारण किया है। इसलिए इस ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व समझो। आज वर्तमान में इसका महत्व समझा नहीं जा रहा है और बच्चे बच्चियां जो हैं, आजकल कॉलेज का ज़माना है, एक साथ पढ़ने का ज़माना है और ऐसे बच्चियां और बच्चे उनके बहुत संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं, मित्रता के संबंध रहते हैं। उनसे पूछो कौन है तो कहते हैं हमारे फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स हैं। कितने हैं कितने हैं वो गिनती नहीं है। नहीं, अच्छी तरह से समझ लेना। देखो स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों का जीवन में एक ही पति होता है, जिसको चुन लिया फिर जीवन पर्यंत वह किसी दूसरे को नहीं चुनती। अगर दूसरे को चुन लेती है तो फिर दोष के भागीदारी बनती है। आपने द्रौपदी के बारे में सुना होगा। उसके पूर्व भाव में वह पूर्व भाव में थोड़ा सा विचार कर लिया, उसने मन में आ गया। कैसे मन में आ गया कि एक वेश्या 5 लोगों के साथ हंसी मजाक करती हुई वहां से निकली और उसको देख करके थोड़ा सा मन में भाव आ गया कि मुझे भी ये दशा प्राप्त हो। बस इतना सा आया और बाद में सोचती है अरे मैंने कौन सा भाव कर लिया, और अपनी निंदा गर्हा आदि सब कर ली, लेकिन वह दोष पूर्ण रूप से जा नहीं पाया। और जब उस द्रौपदी की शादी, ये विवाह है, अर्जुन के साथ हुआ, उस समय अपवाद फैल गया कि वरमाला टूट करके और जो 4 थे उनके भी वह पैरों में गिर गई और लोग में अपवाद फैल गया कि द्रौपदी ने 5 पति का वरण किया है।